हाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। आज के इस लेक्चर में हम क्या चर्चा करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2 वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिडॉक्स टाइट्रेशन। ठीक है, क्या होता है रिडॉक्स टाइट्रेशन और इसी में आता है रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आइए जानते हैं क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट और क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके पहले वाले लेक्चर्स में अगर आप देखे होंगे तो हम प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन को बहुत अच्छे से कवर किए थे और प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन में जो मेथड्स यूज होते हैं, मोहार्स मेथड, वुलार्ड्स मेथड और फैजास मेथड को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाए थे। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ इसी सफर को कंटिन्यू करते हुए रिडॉक्स टाइट्रेशन को भी समझते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है रिडॉक्स टाइट्रेशन। ठीक है, तो देखिए रिडॉक्स टाइट्रेशन, ठीक है, कहीं ना कहीं आप क्लास 9th में 10th में पढ़े होंगे रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। ठीक है, देखिए रिडॉक्स जो होता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से मिलकर बना होता है। रिडक्शन हो गया, OX ऑक्सीडेशन हो गया। अब रिडॉक्स टाइट्रेशन का क्या मतलब है, इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे अगर एग्जाम में आएगा तो समझते हैं। तो टाइट्रेशन क्या होता है आपको बता दिए। टाइट्रेशन के प्रोसेस में आपको पता है कि यहाँ पे जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं ब्यूरेट और कॉनिकल फ्लास्क यूज करते हैं। ठीक है, होता क्या है टाइट्रेशन कि जब हम नोन कंसंट्रेशन के हेल्प से अननोन कंसंट्रेशन का पता लगाते हैं, डिटरमाइन करते हैं, वही टाइट्रेशन कहलाता है। ठीक है, सिंपल था। जो नोन कंसंट्रेशन होता है जिसके बारे में हमें पता होता है उसकी सांद्रता के हेल्प से अननोन कंसंट्रेशन जिसके बारे में नहीं पता होता है, जिसके बारे में हमको पता लगाना होता है, तो नोन के हेल्प से जब अननोन का पता करते हैं, उसकी कंसंट्रेशन का पता लगाते हैं, निर्धारित करते हैं, वही टाइट्रेशन कहलाता है। अब उसी तरह मिलते जुलते हम रिडॉक्स भी आपको याद करा दे रहे हैं कि इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री रिडॉक्स टाइट्रेशन इज द पार्ट ऑफ टाइट्रेशन। ये भी टाइट्रेशन का ही पार्ट है। इन विच, इसमें क्या हो रहा है, वी डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बाय यूजिंग नोन रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज कॉल्ड रिडॉक्स टाइट्रेशन। क्या मतलब हुआ, आइए समझते हैं। क्या कह रहा है, सिंपल वही था जैसे टाइट्रेशन में पढ़े थे, बस कह रहा है कि जो नॉन रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं इसका हम यूज करके अननोन रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कंसंट्रेशन का पता लगाते हैं, वही रिडॉक्स टाइट्रेशन कहलाता है। सिंपल। अब मन में आ रहा होगा कि सर ठीक है, ये रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, अभी हम आगे डिस्कस कर रहे हैं कि क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट और क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे पहले आपको जिसका रिडॉक्स टाइट्रेशन का डिफिनेशन लिखना समझ में आ जाए, आगे की चीजें देखते हैं। तो क्या समझिए आप कि नोन जो रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जिसके बारे में हमें पता रहता है रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, उसका हम यूज करके अननोन रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कंसंट्रेशन का पता लगाते हैं, वही रिडॉक्स टाइट्रेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे और क्या कहते हैं, रिडॉक्स टाइट्रेशन इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन, इसको हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टाइट्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि रिडॉक्स टाइट्रेशन एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, अभी हम देखेंगे क्या होता है रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो रिडॉक्स टाइट्रेशन क्या होता है कि इन विच वी डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ नॉन रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बाय यूजिंग नॉन रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करके हम अननोन रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कंसंट्रेशन का पता लगाते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए एक टर्म में आ रहा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, क्योंकि हम भैया इसको हम नॉन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टाइट्रेशन भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, अगर आप इसको समझ गए तो आगे जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑलरेडी आप क्लास 9th 10th में पढ़ चुके हैं, आइए फिर से समझाते हैं। सिंपल तरीके से समझ लीजिए, कोई भी रिएक्शन हो रहा हो जहां पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, ठीक है, किसी रिएक्शन में, अभी एग्जांपल देखते हैं, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है किसी सब्सटेंस में, किसी रिएक्शन में, तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन ऐड होने से क्या ऑक्सीडेशन हो जाएगा, नहीं, और भी कुछ चीजें हैं, आइए देखते हैं। पहला स्टेप क्या है कि कहीं पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, जुड़ रहा हो, तो ऑक्सीडेशन कहलाता है। और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, उस रिएक्शन से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और अपना या तो फिर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा हो, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन कहीं शेयर कर रहा हो, ठीक है, किसी और, मतलब जो आपके क्या बोलते हैं, किसी और को शेयर कर रहा हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। समझ में आया? तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, और रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जो यहाँ पे रिमूव हो रहा था वो रिडक्शन में ऐड होता है। ठीक है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और जो वहां एडिशन ऐड हो रहा था ऑक्सीडेशन में, यहाँ रिमूव होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और जो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा था, मतलब किसी को दे रहा था, वो इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ठीक है, समझ में आया? दोनों को कॉन्सेप्ट समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कहीं पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसको बोलेंगे, देखिए ऑक्सीजन एडिशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन ऐड होना, या इस तरह से याद कर लीजिएगा कि ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन क्या होगा, मतलब हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है, हाइड्रोजन रिमूव होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा तब, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, लॉस होगा। इस तरह से मन में रखना है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस ओ से याद करिएगा कि यहाँ पे ओ आ रहा है लॉस वाला, ठीक है। इस ऑक्सीडेशन से याद करिएगा कि कहीं पे लॉस होगा, यहाँ पे गेन नहीं होगा, लॉस होगा, ठीक है। इस ओ से याद हो जाएगा आपकी कि यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, किसी को दे रहा है। और रिडक्शन में इसी का अपोजिट कर दीजिएगा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, ठीक है। अब आइए थोड़ा एग्जांपल समझ लेते हैं, तब बेटर तरीके से समझ में आएगा। जैसे यहाँ एग्जांपल देखते हैं, जब हम कॉपर ऑक्साइड CuO, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ जब हीट करते हैं, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ जब हीट करते हैं, मतलब रिएक्शन कराते हैं, तो क्या हो रहा है ध्यान दीजिएगा। तो देखिए CuO में से क्या हो रहा है, वो गायब हो जा रहा है, ठीक है, मतलब वो रिमूव हो गया। तो जब होते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अभी आप देखे थे रिमूव हो रहा है, ऐड नहीं हो रहा, रिमूव हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पे देखिए रिडक्शन हो रहा है, लेकिन देखिए इस H2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो गया है, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है। मतलब अगर हम कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ हीट करते हैं तो कॉपर प्लस वाटर बनता है, ठीक है। तो आप देखिए H2 के साथ वाटर जुड़ गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? बस आपको रिएक्शन देखना है, जहां से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है उसको बोलते हैं रिडक्शन, और जहां ऑक्सीजन ऐड हो रहा है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और इसी का अपोजिट आपका रिडक्शन होगा, ठीक। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड का जब हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं, H2S होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं, तो आप देखिए यहां से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, H2S में से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, आपको बताए थे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। और अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हाइड्रोजन रिमूव होगा, किसमें, ऑक्सीडेशन में, ठीक है। देखिए एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का और रिमूव हो रहा है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए क्लोरीन, अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो गया, ऐड हो गया, ठीक है। यहां से हाइड्रोजन H2S से हाइड्रोजन रिमूव होकर सल्फर हो गया, और यहां से देखिए जब हाइड्रोजन सल्फाइड को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो सल्फर और हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, ठीक है, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहेंगे इसको। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे, जो कि आपका क्लोरीन था यहाँ पे आके ऐड हो गया, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। जहां पे ऐड हो रहा है हाइड्रोजन वो रिडक्शन होगा, जहां पे रिमूव हो रहा है हाइड्रोजन वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। जहां ऐड हो रहा है ऑक्सीजन वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, जहां रिमूव हो रहा है ऑक्सीजन वो रिडक्शन कहलाएगा, ठीक है। जहां इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर रहा है वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, क्योंकि देखिए ऑक्सीडेशन में LOO आ रहा है, लॉस आ रहा है, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। जहां पे गेन हो रहा है वो रिडक्शन होगा, गेन मतलब प्राप्त कर रहा है, ठीक। तो ये इस रिएक्शन से आप समझ पा रहे होंगे कि ऑक्सीडेशन कहां पे होगा, रिडक्शन कहां पे होगा, ठीक। समझ में आया? चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, हमें आपको उम्मीद है कि समझना जरूरी था, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब आइए देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा हुआ गेन इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन मतलब कहीं ना कहीं रिडक्शन की बात कर रहा है, वहीं पे तो था गेन इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करता तो ऑक्सीडेशन की बात करता, लेकिन गेन इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं इसका ताल्लुक किससे है, रिडक्शन से है। कैसे है आइए समझते हैं क्या कह रहा है। एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ए सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं इन विच ऑक्सीडाइज अदर बट इटसेल्फ रिड्यूस। क्या मतलब हुआ, इन ऑक्सीडाइज अदर, दूसरों को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन खुद का क्या होता है, रिडक्शन होता है। समझ में आ रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद का क्या होता है, रिडक्शन होता है। जैसे एग्जांपल अगर मान ले एक हमने तरफ से, अगर हम जिंक ऑक्साइड को, ठीक है, जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्शन करा दें, जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्शन करा दें तो क्या होगा, ठीक है, जिंक अलग हो जाएगा और CO अलग हो जाएगा, ठीक है। CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है, पहले बात जिंक ऑक्साइड है, कार्बन के साथ रिएक्शन हो रहा है, अब क्या बन रहा है, जिंक, और यहाँ पे क्या हो रहा है, CO बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड,
ठीक है। तो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ए सब्सटेंस इन विच ऑक्सीडाइज अदर, दूसरे का ऑक्सीडाइज हो रहा है और खुद का रिडक्शन, तो इसका रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब देखिए यहां से क्या है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस वाले रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। ठीक है, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, तभी तो यहाँ पे जिंक हो गया। और रिमूव ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन कहलाता है। इसका मतलब कि ये आपका क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग, क्योंकि खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। देखिए, इन विच ऑक्सीडाइज अदर बट इट सेल्फ रिडक्शन। ठीक है, खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और दूसरे का क्या हो रहा है, बगल वाले का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अब इसका देखिए, कार्बन के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गया, मतलब एडिशन। अब जहां ऐड हो जाता है ऑक्सीजन, वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, खुद का क्या होता है, रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में खुद का रिडक्शन होता है और दूसरे का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। समझ गए ना आप? देखिए, जिंक ऑक्साइड था, यहां से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, मतलब खुद का रिडक्शन हो गया। नाम तो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन खुद का रिडक्शन होता है, बगल वाले का ऑक्सीडेशन हो जाता है। जो आपका कार्बन था इसके साथ जुड़ गया, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो वही लिखा है कि ऐसे सब्सटेंस होते हैं इन विच ऑक्सीडाइज अदर, दूसरे का ऑक्सीडाइज होता है, बट इट सेल्फ, स्वयं का क्या होता है, रिड्यूस, रिडक्शन होता है। बस यही तो है सिंपल तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, एग्जांपल में आप ये भी लिख सकते हैं दोनों में, या फिर लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन O2 विच ऑक्सीडाइज मेटल लाइक आयरन। ठीक है, जो ऑक्सीडाइज हो जाता है मेटल से, जैसे आयरन से। ठीक है, या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 से। ठीक है, यूज एज ए डिसइंफेक्टेंट इन ब्लीचिंग, जो कि यूज होते हैं किसमें, डिसइंफेक्टेंट में, साफ सफाई करने में, या ब्लीचिंग में यूज होते हैं। ठीक है, घरों की साफ सफाई करने में, या फिर कुछ भी साफ सफाई करने में, हॉस्पिटल्स वगैरह में या घरों में, जो कि क्लीन वगैरह, फर्श वगैरह करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो समझ में आया क्या होता है? बस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझना बहुत जरूरी था, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बहुत से टॉपिक इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब ऑक्सीडाइजिंग समझ में आ गया तो आपको रिड्यूसिंग तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, रिड्यूसिंग मतलब देखिए, लॉस इलेक्ट्रॉन। लॉस इलेक्ट्रॉन मतलब ए रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसका रिड्यूस अदर, दूसरे का रिडक्शन होता है, बट गेट ऑक्सीडाइज itself, इनका खुद का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खुद का इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे इनका देखिए क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, खुद का इनका ऑक्सीडेशन होगा। समझ गया ना? अगर खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे वाले का क्या होगा, फिर रिडक्शन होगा, वही क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, तो दोनों का कांसेप्ट समझना जरूरी था। रिड्यूसिंग इज ए सब्सटेंस इन विच रिड्यूस अदर, दूसरे का रिडक्शन होगा। ठीक है, और गेट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, और खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। मतलब खुद का क्या होगा, इनका कहीं ना कहीं इनमें ऑक्सीजन ऐड होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा, और इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, इसीलिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझना कोई टफ बात नहीं है। ठीक है, एग्जांपल आप वही हाइड्रोजन, यही एग्जांपल समझ सकते हैं इसी से, या फिर आप लिख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है विच रिड्यूस, इसका रिडक्शन होगा मेटल ऑक्साइड के साथ, या फिर सोडियम के साथ, जो हाईली रिएक्टिव होता है, डोनेट्स इलेक्ट्रॉन इजीली, जो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, डोनेट कर देता है। ठीक है, बस छोटा टॉपिक था रिडक्शन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आई होप कि समझ में आया होगा। अब इसके एप्लीकेशन को जान लेते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन के, कि क्या इसके यूजेज हैं। हम जो पढ़ रहे हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन, इसके एक्चुअल में हमारे डेली लाइफ में क्या यूजेज हैं। तो रिडॉक्स टाइट्रेशन इज यूज्ड टू मेजर, हम इससे क्या मापते हैं, द अमाउंट ऑफ आयरन इन सब्सटेंस, इस पदार्थों में आयरन की कितनी मात्रा है। जैसे वाटर में आयरन का पता लगाना हो, फूड में पता लगाना हो, या कोई भी मिनरल्स में पता लगाना हो कि आयरन की क्वांटिटी कितना है, तो हम रिडॉक्स टाइट्रेशन से पता करते हैं। ठीक है, रिडॉक्स टाइट्रेशन हेल्प टेस्ट वाटर के टेस्ट करने में भी मदद करता है, फॉर पॉल्यूएंट्स। ठीक है, उसमें किसी तरह का कोई पॉल्यूएंट्स ना हो, गंदगी ना हो, जैसे कोई नाइट्रेट्स ना हो, हानिकारक केमिकल्स ना हो, नाइट्रेट्स ना हो, या कोई अदर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट ना हो। ठीक है, जिससे हम ये सुनिश्चित करते हैं कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हमारा पानी कितना सुरक्षित है, कितना सेफ है। ठीक है, तो यही है रिडॉक्स टाइट्रेशन। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। हम अपने तरीके से पूरी इजी तरीके से कोशिश है कि समझाने की कोशिश किए हैं। ठीक है, इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश किए हैं। अब आप जैसा भी रिस्पॉन्स है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और बाकी की चीजें हम आगे डिस्कस करते रहेंगे, और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और भी कुछ प्लान आपके लिए ला रहे हैं, जिसको और बेटर तरीके से करेंगे। आपके एग्जाम भी बहुत ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं, ऐसे भी कुछ प्लानिंग है कुछ नया करने की। जल्दी फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आप बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप आइए उदित फार्मेसी पे D Pharm फर्स्ट ईयर के बैच को ज्वाइन कर लीजिए ऐप पे।
ठीक है, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएंगी। सिंपल स्टेप है, आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, सर्च करना है उदित फार्मेसी ऐप, लॉगिन कर लेना है और कोर्स को परचेज कर लेना है। ठीक है, सारी चीजें आपको कंटेंट वगैरह सब मिल जाएगा, पीडीएफ वगैरह भी आपको अच्छे से मिल जाएंगे। अब ये पतले पतले गाइड है जो एग्जाम में काफी ज्यादा मतलब अच्छा बुक है ये। ठीक है, इसको भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। सारी चीजें बहुत समराइज वे में लिखा हुआ है, इसमें आपको याद करने में आसानी रहेगा। ठीक है, तो इसको भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। हार्ड कॉपी 7 से 8 दिन में घर पे पहुंच जाएगा आपके। ठीक है, बस यही था आज के लेक्चर में। थैंक यू सो मच। और आप बताइएगा कमेंट में कैसा लगा लेक्चर। और अगर आप इंटरेस्टेड है बैचलर ऑफ फार्मेसी करने के लिए या कोई भी बैचलर ऑफ फार्मेसी कर रहा है तो हमारा जो चैनल है आदित्य सर फार्मेसी, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम बेहतरीन तरीके से सारी स्ट्रेटेजी बताते हैं, बी फार्म वाले बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। ओके, तो थैंक यू सो मच। जल्दी ही मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।